हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिवाइन मस्कुलाइन के विषय में बताने वाली हूँ कि क्या उनका सोचने का ढंग है, क्या वो प्रोजेक्ट करते हैं और क्या वो सोचते हैं, कैसे वो होते हैं और क्यों उनको डिवाइन मस्कुलाइन बोला जाता है जबकि वो नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं, जबकि वो झूठ बोलते हैं, जबकि वो मिस्टीरियस होते हैं, जबकि वो चीज़ों को छुपाते हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि उनको डिवाइन मस्कुलाइन कही जाती है और बहुत से लोग नहीं मानते इन बातों को और मतलब ये उन्हें अच्छा मानते ही नहीं हैं और वो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, जो कि 5D में जाने के लिए उनके लिए एक सबसे बड़ी अड़चन है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब तक आप डिवाइन मस्कुलाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप 5D के लिए आप एलिजिबल भी नहीं होते हो। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला है कि वो उनका जो नेचर है ना वो मिस्टीरियस होता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। छुपाने की उनके अंदर टेंडेंसी होती है, वो चीज़ों को छुपा करके रखना चाहते हैं, वो शो नहीं करना चाहते हैं, चीज़ों को दिखाना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो एक डिवाइन जर्नी पे हैं और उनके लिए क्या सही होगा ये बातें वो जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं चीज़ों को ओपन कर दूंगा, सब कुछ क्लियर दिखा दूंगा कि ये है, ये ऐसा ऐसा है, तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा और जो काम मुझे करने हैं, जिस काम के लिए मैं हूँ, तो वो काम नहीं हो पाएगा और चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इस वजह से चीज़ों को वो छुपाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है दोस्तों कि उनका जो इंटेंशन जो है ना वो उनको डिवाइन बनाता है। ठीक है, तो भले ही वो नेगेटिव में सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनका जो इरादा है ना वो बहुत सही होता है, नेक होता है और वो एक डिवाइन जर्नी पे हैं। भले ही ये बातें उन्हें पता नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके सबकॉन्शियस में ये बातें उनको पता होती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को वो डील करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, तो पहला है कि वो मिस्टीरियस होते हैं और कभी भी अपने सही चीज़ को वो कभी नहीं बताते हैं, छुपा कर रखते हैं और कब कहाँ कैसे बोलना है, करना है, ये कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता, सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन ही जानते हैं कि किस चीज़ को कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे उसको मतलब झूठ को भी कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो अपने मिस्टीरियस स्वभाव को वो बना करके रखते हैं और कभी किसी को अपने बारे में सही नहीं बताते हैं। वो कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ वही जानते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा है दोस्तों कि उनके अंदर भी पेन होते हैं। लोग सोचते हैं कि उनको पेन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको भी दुख होते हैं, बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन वो उन दुखों को छुपा लेते हैं अपने भीतर और ये बातें वो समझते हैं कि मेरे दुख को कोई भी दूर नहीं कर पाएगा, सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही कर पाएगी। ठीक है, तो जब वो डिवाइन फेमिनाइन से मिलते हैं तो उनके अंदर सोचने समझने की थोड़ी सी मतलब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं और उनको फेमिनाइन से एक उम्मीद जगती है कि वो ही उनके तकलीफ़ को दूर कर पाएगी। ठीक है, तो उनकी अवेकनिंग तो सबसे अंत में होती है, लेकिन फिर भी वो अपने दुख को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं किसी के सामने। उनको डर लगा रहता है कि मैं बता दूं तो इसका क्या ही रिजल्ट मिलेगा और क्या ही फ़ायदा होगा, उल्टा हो जाएगा, तो वो कभी भी अपने तकलीफ़ को किसी को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है कि जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं वो बाद में
मतलब वो लोग तो धोखा देते ही हैं, वो कार्मिक के साथ डील करते हैं ना, तो वो लोग तो अपने मतलब के लिए उनका यूज़ करते हैं। और ये बातें उनको लगता है कि नहीं इनका क्या होगा, तो वो उन पर भरोसा करते हैं, ठीक है, और उनसे वो अटैच्ड बहुत होते हैं। तो ऐसे में उनका भरोसा जो है वो टूटता है बाद में, ठीक है, और इसके लिए वो पछताते भी हैं कि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, ठीक है। तो वो बाद में ऐसा होता है, पहले पहल तो वो करते ही हैं भरोसा, और भले ही वो सोचते हैं कि ठीक है अब इसका अंजाम चाहे जो हो, लेकिन मैं भरोसा तो कार्मिक पे ही करूँगा, तो वो कार्मिक पे ही भरोसा करते हैं, ठीक है। अगला है कि वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे भी उनका इंटेंशन जो है, इरादा जो है वो नेक होता है। बहुत सारे झूठ बोलकर वो चीज़ों को छुपाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, और अंतिम समय तक वो चीज़ों को छुपाते रहते हैं। और उन्हें लगता है कि चीज़ें ओपन हो जाएंगी तो उसका जो अंजाम होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इस वजह से वो सही टाइम का इंतज़ार करते हैं कि वो टाइम कब आएगा जब मैं अपने झूठ को बता पाऊँगा, ठीक है। और उस टाइम का वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो टाइम आएगा कि मैं अपने झूठ को बता पाऊँगा, और मैं समझ पाऊँगा कि हाँ कौन लोग हैं जिन पर मैं हमेशा के लिए और 100% फेथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए वो झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, झगड़ा भी वो करते हैं। झगड़ा वो किस लिए करते हैं? देखिए, झगड़ा वो इसलिए करते हैं कि उनको जो चीज़ें करवानी होती हैं, अगर उन चीज़ों को डिवाइन फेमिनाइन मानने से इनकार कर देती हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बातें पूरी की जाए, उनकी बात को माना जाए। और अगर फेमिनाइन नहीं मानती हैं या कोई और भी जब नहीं मानते हैं, तो वो झगड़ा भी शुरू कर देते हैं। और उस वक्त वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला पर्सन मतलब पर क्या असर होगा, और क्या उनका बस इंटेंशन ये होता है कि उनकी बातों को मान लिया जाए, ताकि भविष्य में उसके जो भी परिणाम हो अच्छे हों, ठीक है। तो वो अपनी बातों को मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा भी कर लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है कि वो माइंडफुल होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो लोग साधारणतः उन चीज़ों को बिल्कुल सोच समझ नहीं पाते हैं और समझने में नाकामयाब होते हैं, और वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं पहुँच पाती है, तो डिवाइन मस्कुलाइन वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कि अपने माइंड के एक्सट्रीम लेवल तक वो सोचते हैं, अपने माइंड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और अंतिम जो सत्य है वहाँ तक पहुँचने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अंतिम सत्य तक पहुँचकर अपने माइंड को उस हिसाब से वो चलाते हैं, और उस हिसाब से भविष्य की चीज़ों को समझकर उस हिसाब से चीज़ों को डील वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है कि वो पैसों के पीछे, सामान के पीछे भागते हैं। तो देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन को ये बातें पता है कि लाइफ को स्टेबल करने के लिए और ग्रोथ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मनी का होना बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। हालांकि वो मानते हैं इन बातों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है पैसा जिससे कि लाइफ को स्टेबल किया जा सकता है और ज़िंदगी को पीसफुली जिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को मानते हैं कि पैसा होने से, मनी होने से, मनी का ग्रोथ होने से लाइफ में 90% जो खुशियां हैं उसको लाई जा सकती हैं और ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। तो इसलिए वो पैसों के पीछे भागते हैं, ना कि वो पैसों को इकट्ठा करके बर्बाद कर देते हैं, या फिर ना कि उसका सही यूटिलाइज वो करना नहीं जानते। ऐसी बात नहीं है, वो पैसों का सही यूटिलाइज करते हैं और उन्हें ये बातें पता होती है कि
कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ पैसा सेव करना है, तो वो पैसों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंजूस होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो कंजूस नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि पैसों का कहाँ मतलब इस्तेमाल होना चाहिए और कहाँ पर पैसे सेव होने चाहिए, ठीक है। तो अर्निंग का भी वो देखते हैं कि कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, तो वहाँ से वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि पैसों को वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पैसे आते रहें। और दूसरी बात है कि पैसे वो कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ ज़रूरी हैं, तो वो उसको ऐसा नहीं सोचते हैं कि यहाँ पैसे नहीं कंजूस जैसा नहीं करते, वो पैसों को खर्च करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें भी उनका इंटेंशन सही ही है, ठीक है। और अगला है कि सबको लेकर वो चलते हैं। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन का एक नेचर ऐसा होता है कि वो अकेले रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और वो समझते हैं इन चीज़ों को कि लाइफ में अकेले नहीं जिया जा सकता है, सबकी ज़रूरत है, सबकी आवश्यकता है। और भले ही कोई लो फ्रिक्वेंसी में है, उनके बराबर का नहीं है या वैसा सोच नहीं रखता है जैसा कि मैं रखता हूँ, या फिर लोग चीज़ों को बड़े लेवल पर नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को मानते हैं कि सबको लेकर चलना ज़रूरी है और सब लाइफ में सबकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए वो सबको लेकर ही चलना पसंद करते हैं। और अगला है कि वो सबकी मदद भी करते हैं, जहाँ तक उनसे हो पाए कि उनकी मदद करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, तो वो लोगों की मदद भी करते हैं। और एक मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो लोगों को मना करते हैं, ऐसा नहीं है, जहाँ तक हो पाए वो लोगों की मदद भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है कि उन्हें उनका जो स्वभाव है कि वो खाली उनको बैठे रह पाना पसंद नहीं आता है, और अकेले रह पाना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अकेलापन उन्हें काटता है, वो अकेले नहीं रह पाते हैं। उनको इसके लिए वो ऐसा सोचते हैं कि उनको बिज़ी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ में बिज़ी रहना चाहिए, जिससे कि उनका मन लगता रहे, ठीक है। तो ये उनका स्वभाव है कि वो अकेले नहीं रह पाते हैं, ठीक है। वो अपनी कमियों को जानते हैं, ठीक है, वो अपनी कमज़ोरियों को जानते हैं, लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं और समझते हैं कि ठीक है, मैं अपनी कमियों पर खुद ही, मुझे पता है कि मेरी कमियां क्या हैं, लेकिन मुझे कोई मेरी कमियां ना गिनाए, ठीक है। तो ये उन्हें पसंद नहीं होता है। अगला है कि वो ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दीपन उनका स्वभाव है, ठीक है। तो देखिए ये ज़िद्दीपना जो है ना, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। तो कोई गलत इरादे से कुछ जिद कर लेता है या गलत कामों के लिए कोई जिद कर लेता है तो ये बुरा होता है, लेकिन कोई अच्छे काम के लिए जो कोई जिद कर लेता है तो वो उस काम के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना, वो उनका जो इंटेंशन है वो सही होता है। उनका इंटेंशन होता है कि वो एक लाइफ के पर्पस को, गोल को अचीव कर ले, जिसके लिए वो इस पृथ्वी पे आए हैं, और जो उनका पर्पस है वो अचीव हो जाए, इसके लिए वो मतलब अपना स्वभाव को ज़िद्दी बना लेते हैं और उस पर वो वर्क करते हैं। ये नहीं कि आज कुछ फ़ैसला लिया तो कल बदल गए, ऐसा नहीं है। वो उन पर अडिग रहते हैं और अपने फ़ैसलों को बार बार चेंज नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो ये उनका एक स्वभाव कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, एक और है कि वो डरते बहुत हैं, ठीक है। तो देखिए सोसाइटी के में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर मस्कुलाइन ऊर्जा ज़्यादा एक्टिव है। और मस्कुलाइन ऊर्जा कैसी होती है ये उन्हें पता है, ठीक है। तो जब मस्कुलाइन ऊर्जा को वो अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि ये मस्कुलाइन ऊर्जा जब पॉजिटिव वे में काम करेगी तभी अच्छी है, वरना जब वो नेगेटिव वे में काम करना शुरू कर देगी तो अच्छा नहीं है ये सोसाइटी के लिए। तो उन चीज़ों से वो डरते हैं, और डरते नहीं कहिए तो एक तरीके से बच बच के चलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये उनका स्वभाव है। अगला है कि ये उनके सोच में है, ठीक है, बाय बर्थ है कि वो चीज़ों को नेगेटिव ढंग से ही ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं। वो पॉजिटिव
ढंग से चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में देख सके। उनका इंटेंशन सही है, वो लॉजिक से चलते हैं, वो डरते हैं, वो ज़िद्दी हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके अंदर नेगेटिव सोच है, वो चीज़ों को नेगेटिव वे में देखते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ को आप नेगेटिव या पॉजिटिव दो तरीक़ों से आप देख सकते हो, ये नज़रिया है, लेकिन वो पॉजिटिव नज़रियों से उन चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ढंग से सोचने के बाद वो डर जाते हैं और डरने के बाद कुछ अलग तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक ढंग है। और अगला है कि वो झूठ बोलते हैं। देखिए, झूठ वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और चीज़ों को छुपाने के लिए वो झूठ बोलते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे में चीज़ों को छुपा लेना चाहिए और वक्त आने पर चीज़ें अपने आप ही ओपन हो जाएंगी। तो इस वजह से वो इन चीज़ों को छुपाते हैं झूठ बोलकर। ठीक है, तो अगला है कि वो मीठा बोलते हैं। देखिए, वो ज़िद्दी स्वभाव के हैं, वो सबको लेकर चलते हैं, वो माइंडफुल हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं और अपना दुख भी किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ है और सबको लेकर उनको चलना होता है। तो इस वजह से वो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो कड़वा बोलें, क्योंकि वो अकेले नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और उनका स्वभाव है कि वो उन्हें लोग चाहिए होते हैं और सोसाइटी चाहिए होती है और कार्मिक चाहिए होते हैं। तो ऐसे में उनको मीठा बोलना पड़ता है। अगर वो नहीं भी चाहे ना तो भी उनको मीठा बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कड़वा बोलेंगे तो लोग उनसे पीछा छुड़ा लेंगे और फिर उनकी मनी की जो अर्निंग है वो भी रुक जाएगी। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर आप कड़वा बोलते हो तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, अगर आप स्ट्रेट बोलते हो तो भी लोग आपसे कट जाते हैं। तो ऐसे में मीठा बोलना उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो वो मीठा बोलते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कि वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ, ये सच है कि फेमिनाइन जो है वो अपने इंट्यूशन को फॉलो अलग ढंग से करती हैं और मस्कुलाइन अलग ढंग से करते हैं। दोनों का ढंग अलग है, लेकिन वो भी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और दोनों की एनर्जी पैरेलल चलती है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों मतलब दोनों की जो ऊर्जा लेवल है वो सेम ही होती है। ठीक है, और दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि उन्हें मतलब ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करना या ज़्यादा सजना संवरना या ज़्यादा दिखावा करना उनको पसंद नहीं होता है। ठीक है, ये फेमिनाइन को ज़्यादा पसंद होता है, मस्कुलाइन को ये कभी ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई फेमिनाइन मस्कुलाइन ऊर्जा में हैं, ठीक है, तो देखिएगा कि वो अपने बाल को छोटे रख लेती हैं, बिंदी नहीं लगाएंगी, लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, लड़कों जैसे कपड़े पहनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके का उनका एक स्वभाव होता है। और मस्कुलाइन तो रहते ही हैं बिल्कुल साधारण से, तो यही उनका नेचर होता है। ठीक है, अगला है कि वो किसी को इनकार नहीं करते मदद करने से। कोई अगर उनके सामने मदद के लिए आ जाता है तो वो उनका ये नहीं होता है कि अब इसको मना कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करते। जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है वो मदद करते हैं, भले ही वो झुंझलाते हैं, गुस्साते हैं, लेकिन वो मदद करते हैं। ठीक है, अगला है कि वो मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं। अच्छा, देखिए, तो ये फेमिनाइन, बहुत सारी जो फेमिनाइन्स हैं वो सोचती होंगी कि ये चीज़ें मैम आप नहीं बता रही हैं, जबकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को पसंद नहीं आती हैं। मस्कुलाइन की सारी जो स्वभाव है और जो उनका नेचर है सबको वो झेल लेंगी, सब कुछ उनको मंजूर है, लेकिन ये चीज़ें उन्हें को मंजूर नहीं है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाएं। ठीक है,
तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले ही जाएं या फिर वो कोई फेमिनाइन ही हो जिसके साथ वो डील कर रहे हों। यहाँ पर उनके मदर भी हो सकती हैं, उनकी बहन भी हो सकती है, या जहाँ पर जो लोग नौकरी पे हों या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ वो बहुत लोगों से अटैच होते हों। तो देखिए इसका जो कारण है ना कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं और उनमें वो अपना बहुत सारा वक्त लगाते हैं और बहुत सारा समय जो है उनके साथ व्यतीत करते हैं और उनको वहाँ खुशियाँ मिलती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए पहले तो वो फेमिनाइन से जब नहीं मिले होते हैं तो उनको पता ही नहीं होती ये चीज़ें कि ये सब क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी और क्या होती है एक डिवाइन सोल, और क्या सच्चे लोग होते हैं। उन्हें झूठे झूठे लोगों से ही पाला पड़ता है और अपने जैसे लोग ही उनको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग या जिनके भी सराउंडिंग वो रहते हैं वैसे वैसे लोग ही उनके आसपास होते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे ही लोग दुनिया में होते हैं, और कभी भी वो ये नहीं समझ पाते कि प्योर सोल भी कुछ होते हैं या ऐसा भी कोई होता है फेमिनाइन जैसा भी कोई हो सकता है, ऐसा उन्हें उम्मीद नहीं होती है। जब वो फेमिनाइन से मिलते हैं ना तब उनको पता चलता है और तब उनको अपने इस सच्चे रिश्ते के विषय में पता चलता है कि हाँ कोई ट्रू लव जैसा भी चीज़ कोई होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में किसी फेमिनाइन के साथ ही डील कर रहे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फेमिनाइन को कई बार ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं और बहुत ज़्यादा झूठे हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, या फिर इस इंसान से मुश्किल है मतलब इनके साथ रिश्ता निभाना, या फिर मैं कहाँ फंस गई हूँ, या फिर ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए वगैरह वगैरह जो भी हो। बट यही उनका जो है ये उनको ट्रिगर करते हैं और उनको जर्नी के अंजाम तक ले पहुँचाते हैं, यानी कि वो उनको 5D तक ले करके जाते हैं। ठीक है, और फिर उनको वहाँ पर पता चलता है कि वो उनके ही काउंटर पार्ट हैं और उससे पहले फेमिनाइन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती है कि वो उनके काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं, जो दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में वो है नहीं। ठीक है, तो फेमिनाइन क्या करती हैं, अक्सर मस्कुलाइन के आउटर साइड को वो देखती हैं, ऊपरी स्वभाव को देखती हैं, ऊपर का जो उनका सब कुछ है उनको वो नोटिस करती हैं। ठीक है, जबकि अंदर में है उनके भीतर में क्या है वो उन चीज़ों पर कभी भी गौर नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ही फेमिनाइन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती हैं और उनको जर्नी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो जब भी फेमिनाइन आउटर मस्कुलाइन को देखना छोड़ देती हैं और अपने इनर मस्कुलाइन को देखती हैं, तो फिर ये कहिए कि अपने इनर मस्कुलाइन को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, तभी उनको उनके मस्कुलाइन समझ में आने शुरू होते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा कहिए कि फेमिनाइन जब अपने पावर में आना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे उनको जर्नी की सच्चाइयाँ समझ में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा झूठे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा रंग बदलते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको लीड करते हैं और आपको बहुत सारी बातें डिकोड करवाते हैं या बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बोलते हैं या ऐसे इस तरीके से ट्रिगर करते हैं जिससे कि आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप डीएम के स्वभाव को देखने चलो तो आप माइंड से अगर चलते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा और चीज़ें बिल्कुल आपको उलट पुलट लगेंगी और आपको लगेगा कि कहाँ मैं फंस गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने आउटर मस्कुलाइन को मत देखिए, हाँ वो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, उन चीज़ों पर मत जाइए। ठीक है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो पता नहीं और क्या क्या करते हैं, उन चीज़ों पर आप मत जाइए और
एक्चुअल जो मस्कुलाइन हैं वो कैसे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इन पर तभी आप ध्यान दे सकते हो जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो। और जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हो, यानी कि आप अपने भीतर जाते हो, अपने इनर मस्कुलाइन को बैलेंस में लाते हो, ठीक है। तो जैसे ही इन कामों को आप करते हो, आपके आउटर मस्कुलाइन भी बैलेंस में हो जाते हैं और उनको आप पर यकीन हो जाता है कि आप उनको समझ गए हो अच्छी तरीके से, फिर वो आपकी तरफ लौट आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रही हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।